सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1। इसका प्रॉब्लम 2 देखते हैं क्या दे रखा है उन्होंने। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस दे के रखे हैं मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बस रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, देखते कैसे करते हैं। तो वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना दे रखा है, पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाद में लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर दैन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। तो अगर हम लेंथ को एल से डिनोट कर दें, दैट इज लेंथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, और ब्रेड्थ को बी से डिनोट कर दे, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। तो क्या देख रखा उन्होंने, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मीटर ज़्यादा है, और मतलब मोर देन मतलब जो ब्रेड्थ का 2 गुना है उससे 1 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, ये बोलने का मतलब है। तो एल इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। ठीक है, और हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया देके रखा उन्होंने 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी है, लेंथ ये कंडीशन के हिसाब से क्या है, 1 के हिसाब से हमारी 1 + 2b। ब्रेड्थ को b रख देंगे, तो ये हो जाएगा ना 528 टाइम्स 1 × b इज़ b, 2 × b इज़ 2b स्क्वायर। ठीक है, इसको ठीक से अगर लिख दें हम तो ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 528। ठीक है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया बस, मतलब तो ये हो गया हमारा 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने सारा कुछ किसके फॉर्म में ला लिया, ब्रेड्थ के फॉर्म में ला लिया। तो जैसे हमारा ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी टाइप से आ गया ये। बस यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल b है। मतलब x कोई भी एक वेरिएबल था, यहाँ पे b एक वेरिएबल है, b मतलब ब्रेड्थ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स वाई मानते या ब्रेड्थ को x मान लेते तो ये x के फॉर्म में आ जाता। इससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, बस बोलने का मतलब ये है कि ये बन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गया है। ठीक है, ब्रेड्थ के फॉर्म में बन गया है। तो यहाँ से अगर हमारी ब्रेड्थ पता चल गई तो यहाँ से b की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उस ब्रेड्थ की वैल्यू को जब हम लेंथ की वैल्यू में रखेंगे तो हमारी लेंथ की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, बिकॉज इस एक्सरसाइज में सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए बोला है। तो जब सॉल्व करने की बारी आएगी तब सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करता है। तो फिलहाल के लिए तो बस यही करना था कि जो दिया हुआ था उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, जो कि हमने कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन। सेकंड में क्या बोला है उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 के बाद वाले जितने भी है वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे इंटीजर्स, मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये एक हो गया और इसका कॉन्सिक्यूटिव वाला हो गया ये। ठीक है, मतलब एक इंटीजर के बाद जो अगला वाला इंटीजर आता है उसी को कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बोलते हैं। तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। ठीक, तो उन्होंने बताया नहीं है कि किस इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट
एक्स पी एन इंटीजर और एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, बी इट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। मतलब क्या है, अगर एक्स टू है तो एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, टू प्लस वन मतलब थ्री। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। क्योंकि दोनों मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, वन का होता है। तो अगला वाला वन ऐड करके ही मिलेगा हमको। तो अगर एक्स इंटीजर है, एक्स कोई भी एक इंटीजर है, तो एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। बिकॉज उन्होंने हमको क्लियरली नहीं बताया वो किस इंटीजर की बात कर रहा है और वही वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, दोनों इंटीजर को फाइंड करना है। कंडीशन क्या दी है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, इट इज़ इक्वल टू 306। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन इज एक्स इज इक्वल टू 306। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स प्लस वन की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एक्स प्लस वन ही है हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जब दोनों आ गए तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ठीक है, इस प्रॉब्लम में सिर्फ उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व भी करना सीखेंगे इनको कि कैसे सॉल्व करता है। थर्ड प्रॉब्लम पे आता है, क्या बोल रहा है वो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू रोहन्स प्रेजेंट एज और y बोल देते हैं रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो x रोहन की प्रेजेंट एज है, y रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज है। अब कंडीशन देख लेते हैं क्या दे के रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। तो रोहन के मम्मी की एज कितनी है, 26 प्लस एक्स, मतलब रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, जो कि ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस, बड़ी ही होंगी। दूसरी कंडीशन दी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 years लेटर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब 3 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन की हो जाएगी x+3, उसके मम्मी की हो जाएगी y+3। ठीक है, तो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, मतलब 3 साल के बाद वो हो रहा है 360। ठीक है, अगर इसको मैं 1 बोल दूँ, ये हमारी 3 साल बाद वाली कंडीशन आ गई, इसके हिसाब से प्रोडक्ट हो रहा है 360। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x+3 टाइम्स y की जगह क्या लिख देंगे, 26 प्लस एक्स इक्वेशन 1 से प्लस 3 इज इक्वल टू 360। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंटेज, क्योंकि हमें रोहन की प्रेजेंटेज ढूंढनी है। ठीक है, अगर उसके मम्मी की ढूंढनी होती तो एक्स को रिप्लेस करते वाई से। ठीक है, हमको रोहन की ढूंढनी है इसलिए वाई को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से। तो ये हो जाएगा हमारा x+3 टाइम्स एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 29 इंटू एक्स इज 29x, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 29 इंटू 3 इज 9 3 is 27 कैरी 2 3 2 is 6 7 8 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87, 360 इधर आ जाएगा तो ये माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ऑफ 360 माइनस 87।
इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक ही बात है। माइनस इंटू प्लस 360 इज माइनस 360, माइनस इंटू माइनस 87 इज प्लस 87। तो 360 में से अगर मैं 87 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, 15 में से 8 गया 7 एंड 2 माइनस 0 इज 2, तो ये हो गया 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस साइन है बाहर, अंदर आ गया 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रोहन की एज के टर्म्स में, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रोहन की एज विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड है यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो अगर हम एस एक वेरिएबल ले लेते हैं विच डिनोट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। एस एक ऐसा वेरिएबल मान लिया जो स्पीड ऑफ ट्रेन बता रहा है, डी एक मान लेते हैं वेरिएबल जो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बता रहा है बाय ट्रेन, टी मान लेते हैं वेरिएबल जो बता रहा है टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है उन्होंने, मतलब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो वेरिएबल फॉर्म में लिखे तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कंडीशन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर, और कुछ टाइम लग रहा होगा उसको, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड अगर हमारी 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, मतलब एस हमारी स्पीड थी एस, उससे अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दे तो ये होगा हमारी न्यू स्पीड। तो बोल रहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो टाइम कितना लगता, पहले पहले स्पीड थी एस, अब हो गई एस माइनस 8, पहले टाइम लग रहा था टी, अब टाइम कितना लगेगा 3 घंटे ज़्यादा, दैट इज़ t+3 टू कवर द सेम डिस्टेंस। टू कवर द सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अभी भी कितना है 480 किलोमीटर, ठीक है। पहले भी 480 किलोमीटर ट्रैवल किया, अभी भी 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अभी फ़र्क क्या है, अभी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी, उसकी वजह से टाइम 3 hour से बढ़ गया, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, स्पीड हमारा हो जाएगा नया वाला, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो हमेशा वैलिड है, ठीक है। स्पीड हमारी नई वाली क्या होगी एस माइनस 8, डिस्टेंस तो वही रहा 480, टाइम कितना लगा, टाइम लगा t+3, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अभी हमें निकालना क्या है, पॉइंट वो है, तो हमें निकालना है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें एस निकालना है, ठीक है। जब एस निकालना है तो क्या करेंगे, हम टी को एलिमिनेट कर देंगे दोनों इक्वेशन में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 को ऐसे लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू 480 बाई टी है ना, तो टी इधर ले जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 480 बाई एस, टी इज इक्वल टू 480 बाई एस। तो अगर इसको मैं इक्वेशन 3 बोल दूँ एंड सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन कहाँ पे, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3 से 2 में रख रहे हैं हम वैल्यू टी की, तो क्या आ जाएगा हमारा एस माइनस 8 एज इट इज़ 480 अपॉन में आएगा हमारा टी का वैल्यू 480 बाई एस प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस माइनस 8 इज इक्वल टू 480
डिवाइड बाय 480/s प्लस 3/1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 480, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 480 प्लस 3s डिवाइड बाय s, और इधर साइड s-8। फाइनली क्या आ गया हमारा s-8 इज इक्वल टू s ऊपर चला गया तो इट इज़ 480s अपॉन 480 प्लस 3s, ठीक है। s-8 डिवाइड बाय 1 ही है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आए इसलिए डिवाइड बाय 1 लिख लेते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा s-8 टाइम्स 480 प्लस 3s इज इक्वल टू 1 इंटू 480s। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा s इंटू 480, मतलब 480s टाइम्स s इंटू 3s प्लस 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480, ठीक है। और माइनस 8 इंटू प्लस 3s इज प्लस सॉरी माइनस 8 3 ज़ा 24s इज इक्वल टू 480s, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो 480s प्लस 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 था भाई, 8 इंटू 480 इज़ 480 इंटू 8, तो 0 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32, 32 और 6 38, तो इट इज़ 3840 माइनस 24s प्लस 480 इधर आ जाएगा तो ये माइनस 480s इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 480s माइनस 480s कैंसल, तो ये हो गया हमारा 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ठीक है। हमें निकालनी है स्पीड, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं स्पीड, ठीक है। सॉल्व अभी हम नहीं करेंगे, अगली एक्सरसाइज में करेंगे जब हम सॉल्यूशन निकालना सीख लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने सीखा कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है, किस टाइप से फॉर्मुलेट कर सकते हैं उसको, तो ये सारी चीज़ें देखी हमने। इसको सॉल्व करना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।